Here in the commitment and involvement, we have another case in which the author recalls the benefits of acquiring the from beginning together suppliers of photocopier, paper, and the ring blender to explain to them the way their input were used to generate a training course material and how they in turn were यूज ड्यूरिंग द कोर्सेज देमसेल्व्स। मतलब कि इस टाइम पे जो है वो एक जो ऑथर है बुक का, ठीक है, जो हमारी प्रोटोकॉलिटी मैनेजमेंट की जो बुक है, उसको जो ऑथर है उसने एक केस डिस्कस किया है। वो फोटोकॉपियर का जो सप्लायर है जिसको पेपर, रिंग, ब्लेंडर एंड द एक्सप्लेन देम टू वे द input were used to generate a training course material and how they in turn were used during the course themselves. The suppliers were able to understand the business in which their customers were engaged. मतलब सप्लायर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसका कस्टमर जो है वो कितना एंगेज हो रहा है इनके बिजनेस में, एंड द प्ले देयर पार्ट टू वॉल प्रोसेस। और सप्लायर को जो है वो देखिए, हर प्रोसेस, हर बिजनेस का जो प्रोसेस है ना वो चेंज होता है, ठीक है, हर बिजनेस का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है, तो उसको उसके हिसाब से जो है वो जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो अपने हिसाब से उस बिजनेस के प्रोसेस को जो है वो रीड करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने आप को जो है, जो अपने एम्प्लॉयज जो है उनको ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अ सप्लायर गुड और सर्विसेज दैट हैज रिसीव सच अटेंशन, एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग and understood the role of its input play is less likely knowingly to offer a non-conforming materials and services and more likely to alert customer and potential problems। मतलब कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पॉइंट पे यही बताया जा रहा है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको अपने सप्लायर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, अपने सप्लायर्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा अबाउट योर requirements, about your customer requirements, how the important your customer are, okay। ये तमाम चीजें जो है वो आपको अपने सप्लायर्स को जो है वो समझानी पड़ेंगी। अंडरस्टैंड हो रही है बात आपको? तो ये जो है वो कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट कैसे आती है कि जब भी आप अपने जो भी आपको जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है या जो भी बंदा आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसके साथ आप जो है वो किस तरह जो है वो इंटरलिंक हो रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आपकी कितनी कमिटमेंट मौजूद है, उसके साथ आप कितना लॉन्ग टर्म काम कर चुके हैं, ये तमाम चीजें जो है वो उस पॉइंट पे आपको आके जो है वो समझ आ रही होती हैं जब आपके पास जो है वो एक कमिटेड जो है वो सप्लायर आपके साथ काम कर रहा होता है। इफ द सप्लायर इज नॉट कमिटेड विथ यू, they are not involvement with your orders and with your requirements of the customers, तो फिर उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि आप उसको कॉल कर रहे होते हैं, they are not accepting your calls, they are not willing to do the business that you are doing, eventually they were not your partner, right? वो आपके जो है वो पार्टनर्स ऐसा वर्क नहीं कर रहे होते, दे आर एज्यूमिंग टू वर्क लाइक द नॉर्मल पीपल्स, दे आर जो आपस में जो है वो काम कर रहे होते हैं उस तरह जो है उनका बिहेवियर होता है। बट इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इफ योर कंपनी हैव द कंपनी हैव द implement the TKM, so they have to be all their suppliers to be committed and involvement to their work। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव इम्प्लीमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन योर कंपनी, तो आपको जो सप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा कमिटेड और इन्वॉल्व होना चाहिए आपकी कंपनी के साथ। Then we have a policy. One of the one of the first thing to communicate to any external supplier is the purchasing organization policy on quality of incoming goods and services. This can include such statement as, मतलब जब भी आप देखें पॉलिसी, आपको पता है ना क्या होती है पॉलिसी, इट शुड बी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ठीक है। आपके पास जो है किस्म जो है वो पॉलिसीज मौजूद होती हैं और रोड मैप मौजूद होता है, एक तरीके कार मौजूद होता है, ठीक है। जब भी आप अपनी कंपनी को, हमने इससे पहले जो बात की थी ना, विजन मिशन स्टेटमेंट जब बना रहे थे, ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर जब हम प्लानिंग्स की जो बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि आपकी कंपनी के जो है वो डिफरेंट रोल्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसी और डिफरेंट रोड मैप जो है वो स्पेसिफिकली जो आपका जो है वो
हर चीज का जो है वो आपके पास एक पॉलिसी रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। हर जो भी आपकी कंपनी में काम हो रहा है, तक वो परचेजिंग हो रही हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा हो, ठीक है, वो आपकी जो है वो प्रोक्योरमेंट हो रही हो, आप जो है प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो, आप पेमेंट टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हायरिंग के ऊपर काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, आप अंडर प्रोसेसिंग द थिंग्स दैट यू हैव प्रोसेस इन योर फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, आप उसके बारे में काम कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड द गुड्स दैट हैव इन्वॉल्व इन दिस योर इन द बिजनेस, आपको हर चीज के लिए जो है एक पॉलिसी जो है वो रिटन डाउन करनी पड़ेगी। ओके, if you have to implement the protocol management in your company, so you have to written down the policy of each and everything and each and every department that you have done in your company, right? So this is the one thing that we have the one of the first thing of the to communicate to any external supplier, जो पॉलिसी जो होती है ना आपकी, आपको पहले से ही मतलब कि इट शुड बी विजिबल इन योर वेबसाइट, इट शुड बी विजिबल ऑन योर ब्रोशर्स, ठीक है। ये चीजें जो है वो इन जगहों पे बड़े जो पे विजिबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें विजिबल होती है, सबसे पहले जो आपका सप्लायर है, ठीक है, उसको जो है ये शो हो जाता है, तो वो आपका सप्लायर इन सब चीजों को जो है वो रीड आउट कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस कंपनी की पॉलिसी है क्या। देखिए, जब भी कोई भी बंदा आपके पास आपकी कंपनी में आएगा ना काम लेने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ तो बैक एंड पे पढ़ के आएगा। ये कंपनी क्या है, ये कंपनी जो है वो कैसे बनी है, इस कंपनी में क्या क्या जो है वो जो भी सूरत हाल होती है, वो तमाम चीजें जो है वो रीड आउट करके थोड़ा बहुत करके आते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड देख के आते हैं, ठीक है। तो वो अब आपको पॉलिसी भी जो है वो वहां पे जो है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, कि आप अपनी पॉलिसी जो है वो दिखाएं कि किस तरह जो है वो आप अपनी कंपनी को जो है वो रन कर रहे हैं, क्या क्या आपकी पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो है वो एज अ पर्सन जो है वो एज अ कंपनी एज अ सप्लायर जो है आपको डिफाइन करनी पड़ती है। और ये पहला जो है कम्युनिकेशन वे है कि आपके एक्सटर्नल, देखिए इंटरनल लोगों को तो आपकी पॉलिसी के बारे में पता होता है, दे आर मोस्ट फेमिलियर विद दिस थिंग, बट द एक्सटर्नल पीपल हु आर नॉट विथ यू, ओके, दे आर गोइंग टू विथ यू एज अ पार्टनर्स, तो उनको जो है वो सबसे पहले आप जो है वो पॉलिसी के बारे में जो है वो बता रहे होते हैं। ऑलराइट, so one of the first thing that to be communicate to an external suppliers is to purchasing organization policy on quality of incoming goods and services. This is include such as statement, मतलब कुछ पॉलिसी के अंदर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको यहाँ पे भी पढ़ाया या बताया जा रहा है। It is a policy of this company to ensure that the quality of all the purchased material and services meet its requirements, ठीक है। इट इज अ पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी टू इंश्योर दैट, मतलब ये उस कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे कि द क्वालिटी ऑफ ऑल द परचेज मटेरियल एंड सर्विसेज, जितनी भी परचेज मटेरियल हो रहे हैं या जो भी सर्विसेज ली जा रही हैं, मीट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, कि वो जो है वो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मीट अप करे, ठीक है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, होता क्या है कि आप जब एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, यू हैव द फाइटो सैनिटरी आपके पास जो है वेरीफाइड है, यू हैव द SGS ISO वेरिफिकेशंस, तो उनके एक सर्टेन पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि आपको जो है जैसे अब आप सर्विसेज प्रोवाइड ले रहे हैं, यू हैव गेट द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, okay, you have get a service of transportation of giving and getting the goods from one side to another side, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो एक प्रॉपर किस्म के ट्रांसपोर्ट कंपनी से रुजू करना पड़ेगा। उनके लोडर्स जो हैं वो बहुत तरीके के लोडर्स हों, उनको पता हो कि हैंडल विद द गुड्स को कैसे यूज करना है, ठीक है। उनको पता हो कि प्रोडक्ट को किस तरह जो है वो मेंटेन रखना है, उनको पता हो कि हमने जो है वो गाड़ी किस तरह रन करनी है। हैव यू सीन दैट ये आपके पास बहुत सारी जो कार्स हैं ट्रांसपोर्ट की, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि हाउ आई एम ड्राइविंग, ठीक है। आपको पीछे नंबर दिया हुआ होता है, यू हैव कंप्लेन दैट पीपल वो इज नॉट ड्राइविंग गुड। तो ये क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है वो आपको बताई जा रही हैं कि आपकी जो है वो क्वालिटी किस तरह जो है वो मेंटेन कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है, द ट्रांसपोर्टेशन दैट वी हैव गिविंग द गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दिस इज व्हाट यू हैव गेटिंग, दिस इज गेटिंग योर कस्टमर सर्विसेज, you have get the services from your different people to get the
डिफरेंट पीपल जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव गोइंग टू परचेज अ मटेरियल, तो उसके लिए भी आपकी जो है ना कंपनी की पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। उस कंपनी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इट इज अ मैंडेटरी टू गिव द इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ परचेज मटेरियल एंड सर्विसेज मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स। कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मीट करनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? सप्लायर वुड इनकॉर्पोरेट अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनटू देयर ऑपरेशंस। Suppliers who incorporate a quality management system into their operation will be selected. This system should be designed, implemented, and operated according to the international standards of organization ISO 9000 series. मतलब वही वाली बात हो गई कि आपको जो है वो जितने भी आपके सप्लायर हैं, दे हैव टू इनकॉर्पोरेट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनटू देयर ऑपरेशंस विल बी सिलेक्टेड। मतलब जो भी सप्लायर्स आपके पास मौजूद हैं वो इनकॉर्पोरेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होने चाहिए, कि उनके पास भी जो है वो सेम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा हो जो कि आपके पास रन हो रहा है। ओके, this system should be designed, implemented, and operated according to the international standards of organization। मतलब कि ISO 9000 वेरीफाइड आपका सप्लायर भी होना चाहिए, ISO 9000 वेरीफाइड आप खुद भी होने चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारी जगहों पे जो है ना फिर ये होता है कि जब आप ISO हो जाते हो तो आपको बोला जाता है कि आपके जो सप्लायर हैं वो भी ISO होना चाहिए। आपका जो बायर, अच्छा ये रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही होती है? ISO की तरफ से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको जो बायर होता है ना उसकी तरफ से, जो कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी तरफ से ये रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है। वो फिर बोलता है कि यार मुझे जो है आपका जो सप्लायर है उसका भी आप मुझे बताएं कि इनके लोग जो हैं वो क्वालिटी इंश्योरेंस के लोग जो हैं बिफोर दे गिविंग द ऑर्डर्स वो आपकी कंपनी में विजिट करते हैं। नॉट ओनली आर दे सीइंग योर कंपनी, नॉट ओनली आर दे सीइंग योर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर गोइंग टू बी असिस्ट योर सप्लायर टू। आपके सप्लायर्स को भी जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं कि वो कंपनी जो है वो किस किस तरह जो है वो वेरीफाइड तरीके से जो है वो काम कर रही है। So here we have done with the supplier who have incorporated with the quality management system into their operations will be selected। मतलब कि आपको वो वाले सप्लायर इंकॉर्पोरेट करने हैं जो कि आपके ISO स्टैंडर्ड के साथ जो है वो मतलब के मीट कर रहे हो। ऑलराइट, so in the third point, we have the suppliers who incorporate statistical process control (SPC) and continuous improvement method into their operations। मतलब कि वो वाले suppliers आपको जो है incorporate करने हैं अपनी कंपनी के साथ जो statistical process control (SPC) के साथ काम कर रहे हो and the continuous improvement method into their operation। देखिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेथड के ऊपर तो हमने बहुत अच्छी खासी जो है वो बात कर ली है। I don't want to give more things on this terminologies। हम जो है SPC के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए whenever we have the class, the first class we have this in this course, हमने जो है वो बहुत सारी जो है जनरलाइज किस्म की बातें की थी, ठीक है। और जनरलाइज किस्म की जो बातें हैं वो ऐसे नहीं कर ली थी, वो जनरलाइज किस्म की बातें इसलिए की गई थी ताकि आपको आगे जब इसकी जो है वो बात की जाए तो यू हैव टू गेट सम बैकग्राउंड परसेप्शन इन योर माइंड। तो उस बैकग्राउंड परसेप्शन से जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज वी हैव टॉकिंग अबाउट ऑन दिस थिंग्स। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स की हमने बात की थी, याद होगा आपको। वी हैव डिस्कस अबाउट सम स्टैटिस्टिकल टूल्स। हमने कहा था कि हम किस तरह डाटा को जो है मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, किस तरह डाटा को जो है वो हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो कैसे लोगों का परसेप्शन जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो ये तमाम चीजें जो है वो आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो आपके पास होता है कि आप डिफरेंट स्टेट्स जो है वो लोगों के पर्स ले रहे होते हैं कि वो कंपनी जो है कितना क्वालिटी के ऊपर काम कर चुकी है, उसको कंपनी की और कितना जो है वो लोगों का फीडबैक आ चुका है, कितनी बार वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हुई है, कितनी उसकी एलसीज जो है वो रिकरिंग हुई है या नहीं हुई, कितनी बार जो है उसका जो भी मतलब के नारकोटिक्स में तो उनका जो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं whenever you have are at the whenever you have at the on the statistical process control। आपको जो है उनका पूरा स्टैट्स पता होना चाहिए कंपनी का कि वो कितने सालों से क्या काम कर रही है और उनके कौन कौन से क्वालिटी मीटअप जो है वो हो चुके हैं, कौन कौन से उनके जो है क्वालिटी मिसहैप हो चुके हैं, ठीक है। सो whenever you have to cooperate with your suppliers, तो आपको उनका एसपीसी भी देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको उनका जो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेथड भी देखना पड़ेगा कि भाई
जब कोई नई कंपनी, जब कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आई है, तो क्या इस सप्लायर ने उसको अडेप्ट किया है या नहीं किया? क्या उसने नए कल्चर को जो है वो चेंज को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया? क्या वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया? मतलब इस तरह का कल्चर उस कंपनी में मौजूद है या नहीं है? है तो वो जो है वो आईएसओ स्टैंडर्ड से जो है वो काम कर रही है। अगर नहीं है तो यू आर जस्ट नॉट डूइंग टू बिजनेस विद दीज कंपनीज। ओके, अंडरस्टैंड? Then we have the routine inspection, checking, measurement, and testing in incoming goods and services will not carried out by the company on receipt. मतलब रूटीन इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, चेकिंग होनी चाहिए, मेजरमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑफ इनकमिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, विल नॉट बी कैरिड आउट बाय दिस कंपनी ऑन रिसिप्ट। मतलब कि आपको ये तमाम चीजें उस कंपनी की इस सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। मतलब एक पूरा जो है वो एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए उनके पास कि वो रूटीन इंस्पेक्शंस कर रहे हो, ठीक है, और जो है वो अपना चेक कर रहे हो कि अपना जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसका वेट सही है, उसकी क्वालिटी सही है, उसकी पैकेजिंग सही है, उसकी रिप्रेजेंटेशन सही है, उसका जो भी आपके पास रिक्वायर्ड कस्टमर की जो रिक्वायर्ड के हिसाब से जो आपको स्पेसिफाइड मिला है उसके हिसाब से जो आपकी प्रोडक्ट बनी हुई है। आपको इंस्पेक्शन के साथ साथ चेकिंग भी करनी पड़ेगी कि आपका जो ऑर्डर दिया गया है क्या वो पूरा जा रहा है, ठीक है, क्या उसके अंदर जो है कुछ मिसिंग तो नहीं है कोई भी चीज। आपकी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब आपको जो है वो प्रोडक्ट को, अब देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना, आपका फार्मास्यूटिकल का केमिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपके पास जो है वो और भी इस तरह के कुछ जिसमें जो है वो ज्यादा आपको टेस्टिंग और मेजरमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इस तरह के प्रोडक्ट आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आपका जो सप्लायर है वो रूटीनली इंस्पेक्ट करे, ठीक है। रूटीनली इंस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट जाएगी, जब भी आपकी वहां से जो है वो सप्लाई आएगी, वो हर सप्लाई को जो है वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसकी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग होगी, और जब वो इनकमिंग गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगी विल नॉट बी कैरिड आउट बाय द कंपनी ऑन रिसिप्ट। मतलब वो अब आप कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको चेक करना, ठीक है। कंपनी हैज टू बी वेरीफाइड कि जो सप्लायर ने मुझे प्रोडक्ट दिया है वो चेक्ड है, वो इंस्पेक्टेड है, वो मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट एंड टेस्टिंग तमाम चीजें हुई हुई है। अंडरस्टैंड हो रही है आप लोगों को बात? तो ये पॉलिसी आपकी जो है होनी चाहिए। इन द फर्स्ट पेज वी हैव व्हाट वी हैव डन इज, वो कंपनी जो है वो इंश्योर करे द क्वालिटी एंड द परचेज मटेरियल एंड द मीट्स द रिक्वायरमेंट्स। जो भी मटेरियल परचेज हो रहा है वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ये चीजें जो है वो कंपनी को सोचनी और समझ लेनी चाहिए। द सेकंड थिंग वी हैव इट, सेकंड पॉइंट हम देख रहे थे कि हमारा जो सप्लायर वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस हमारी कंपनी में चल रहे हैं उस कंपनी के ऑपरेशंस के साथ जो भी हमारी आईएसओ वगैरह जो रजिस्टर्ड है उसके साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं सप्लायर जो है वो हमारे पास एस जो हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू जो है वो हमारे पास इनकॉर्पोरेट हो, और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उस कंपनी में चल रही है, वो तमाम चीजें जो है वो हमारे साथ इन टच हो। और आखिरी में हम देख रहे होते हैं कि रूटीन इंस्पेक्शन, जो हमारी जो भी सप्लायर्स हैं वो रूटीन इंस्पेक्शन और चेकिंग और मेजरमेंट्स के साथ जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट को सेल करें। ये तमाम चीजें पॉलिसी को हम पहले से ही जो है वो इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं विद आवर सप्लायर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ पॉलिसी और हैं, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। So what we have this policy, the supplier will be audited and their operating procedures, system and SPC model will be reviewed periodically to ensure a never ending improvement approaching। मतलब कि जो आपका सप्लायर है उसको periodically जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, या आपको आप चेक ना भी करें अपने सप्लायर को पीरियडिकली, आप जो है वो उनको इस तरह का इंश्योर करवाएं, ठीक है, कि वो आपका जो भी सप्लायर है, ठीक है, वो अपना ऑडिट भी करे, ठीक है, अपने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, अपने सिस्टम का, अपने जो भी उनका एसपीसी है द स्टैटिस्टिकल, हमने पढ़ा था ना पीछे,
प्रोसेस कंट्रोल जो है उनका एसपीसी मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। वो किस किस तरह जो है वो अपने प्रोसेसेस को जो है वो स्टैटिस्टिकल चेक कर रहे होते हैं, मींस के वो किस किस तरह जो है वो अपने प्रोडक्ट की सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। किस किस तरह अपने प्रोडक्ट को जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, मतलब कि वो अपने अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक ले रहे होते हैं, वो अपने जो है वो ऑपरेशंस के लोगों का फीडबैक ले रहे होते हैं, वो क्वालिटी की इंस्पेक्शंस जिस कंपनी से करवा रहे हैं उसका फीडबैक ले रहे होते हैं, वो आज आपको जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं एज अ सप्लायर आपका फीडबैक ले रहे होते हैं, उसके बाद आपके जो कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक ले रहे होते हैं, आपकी कंपनी में वो लोग जो उसका उसके सप्लाईज को हैंडल करते हैं उनका फीडबैक ले रहे होते हैं। उस तमाम फीडबैक लेने के बाद जो स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके उसका आउटपुट लगा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसपीसी मेथड। ओके, तो कर क्या रहे हैं सप्लायर विल ऑडिटेड एंड देयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम्स एंड द एसपीसी मेथड विल बी रिव्यू periodically to ensure a never ending improvement अप्रोच। मतलब एक नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट अप्रोच की तरफ आप जा रहे होते हैं जब भी आप क्वालिटी प्रोटोकॉलिटी मैनेजमेंट की हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं। ओके, द लास्ट पॉलिसी शुड बी इफ नॉट अ लीस्ट, it is the policy of this company to ensure uniformity of supply and to encourage supplier to strive for continued reduction in variability. This may well load to the narrowing the specification ranges। देखिए, हो क्या रहा होता है कि आपके जो भी सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनको इस आपको जो है वो इंकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा इस कंपनी पॉलिसी के साथ टू परस्यू इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ सप्लाई, मतलब के यूनिफॉर्मिटी मतलब सप्लाई के अंदर एक जैसा पैटर्न होना चाहिए। आपने देखा है ना कि यूनिफॉर्म जब आपकी किसी भी जगह पे आप जो है जैसे कोई स्कूल हो या कोई ऐसे पुलिस है, आपकी आपकी आर्म फोर्सेस हैं, वो एक जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं उन्होंने, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली होते हैं, ठीक है। आपको डिस्टिंग्विश करना नहीं पड़ता, आपको बार बार उनको ढूंढना नहीं पड़ता, आपको बार बार उनको इंस्पेक्ट करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप ये देख रहे होते हैं कि आपकी जो सप्लाईज भी जो है वो भी यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, ठीक है। आपको बार बार जो है वो ये नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप 28 मैट्रिक टन का कंटेनर लोड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा आप 28 मैट्रिक टन का कंटेनर लोड करें। तो आपको जब एक यूनिफॉर्मिटी आपके अंदर होगी तो आपको जो है वो बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं जो हूँ कहाँ इस तरह जो है वो प्रोडक्ट को मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस बनेंगी, जो भी आपके से हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग 28 टन कंटेनर में लोड करते हैं। तो हमेशा जो है वो हमें अपना बायर को बताना पड़ता है हमने 28 टन की लोडिंग की है, ना हमें जो है वो लेबर को बताना पड़ता है कि इसमें 1450 कार्टन लोड करने हैं, ना ही हमें जो है वो गेट पास बनाने वाले को बताना पड़ता है, ना ही हमें जो है वो शिपिंग लाइन को बनाना पड़ता है, ना ही हमें जो है उसका जो है वो जो ड्राइवर है उसको जिससे कांटेक्ट करवाने ना उसको बताना पड़ता है इसमें 28 टन है। मतलब कि सबको पहले ऑलरेडी पता है कि कितना माल इसके अंदर लोड होगा, ठीक है। वो पहले से ही तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो है वो बना के रख लेते हैं। तो ये क्या है, इंकरेजिंग पॉलिसी है टूवर्ड्स द सप्लायर्स एंड द encourage supplier to strive the continued reduction of variability, मतलब कि वो वेरिएबिलिटी के अंदर कंटिन्यू रिडक्शन जो वेरिएबिलिटी जो कर रहा है उसके अंदर कंटिन्यू रिडक्शन करे, मतलब ऐसा ना करे कि बार बार जो है चीजों को वेरी करता रहे, ठीक है। जिसमें वेल लीड टू बी नैरोइंग द स्पेसिफिक रेंज, मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज है कि जिससे आप जो है वो अपना स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन रेंजेस को जो है वो नैरो कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? So this is all we have the 5 points of the or 6 point of the policy of whenever you have going to getting your suppliers. Okay.